नमस्कार दोस्तों नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की उस चमकती दमकती और जोश से लबालब शाम को जैसे पूरा शहर क्रिकेट के रंग में रंग गया था। स्टेडियम के बाहर से लेकर गैलरी के आखिरी कोने तक सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, इंडिया इंडिया। ऐसा लग रहा था मानो नागपुर की फिजाओं में भी क्रिकेट का जुनून घुल चुका हो। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का ये पहला मुकाबला था और पहले ही मैच में रोमांच अपने चरम पर पहुंचने वाला था। मैच की शुरुआत टॉस से हुई और किस्मत ने इस बार कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर का साथ दिया। सैंटनर ने सिक्का उछालते ही बिना ज्यादा देर सोचे पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वजह बिल्कुल साफ थी, शाम के समय गिरने वाली ओस, पिच की ताजगी और यह भरोसा कि उनकी तेज गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआत में दबाव में डाल सकती है। लेकिन शायद सैंटनर को यह अंदाजा नहीं था कि आज भारतीय सलामी बल्लेबाज अलग ही मूड में मैदान पर उतरने वाले हैं। जैसे ही संजू सैमसन और युवा सनसनी अभिषेक शर्मा ने मैदान पर कदम रखा, पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। हर दर्शक की निगाहें इन दोनों पर टिकी थी। न्यूजीलैंड की ओर से नई गेंद थामे जेकब डफी रन अप पर आए। पहला ओवर संभल कर खेला गया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर जो हुआ उसने पूरे माहौल को बिजली की तरह झकझोर कर रख दिया। अभिषेक शर्मा ने डफी की तेज आती हुई फुल इन स्विंगर गेंद को देखा। एक पल के लिए स्थिर खड़े रहे और फिर मानो अपनी सारी ताकत उस एक शॉट में झोंक दी। ना कोई अतिरिक्त फुटवर्क, ना कोई दिखावा, बस सीधा बल्ला और जबरदस्त टाइमिंग। गेंद रॉकेट की रफ्तार से उड़ती हुई सीधे साइड स्क्रीन से जा टकराए। इतना जबरदस्त था कि कुछ सेकंड के लिए स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और फिर अगले ही पल शोर ऐसा उठा जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा हो। अभिषेक शर्मा ने अपने अंदाज में बता दिया था कि आज उनका इरादा सिर्फ रन बनाने का नहीं बल्कि गेंदबाजों के हौसले तोड़ने का है। अब दूसरा ओवर और सामने न्यूजीलैंड का सबसे लंबा, सबसे खतरनाक हथियार कायल जेमिसन। लगभग 7 फीट की ऊंचाई, उछाल और रफ्तार जेमिसन का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। लेकिन संजू सैमसन आज पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे थे। जेमिसन की पहली ही 2 गेंदों पर संजू ने क्रीज की गहराई का शानदार इस्तेमाल किया। बैकफुट पर जाकर उन्होंने 2 जबरदस्त चौके जड़ दिए, एक कवर की दिशा में और दूसरा मिड विकेट के पास से। इन शॉट्स में ताकत से ज्यादा क्लास और टाइमिंग नजर आ रही थी। ऐसा लगने लगा था कि भारतीय सलामी जोड़ी न्यूजीलैंड के हर गेंदबाज को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। स्टेडियम में बैठे फैंस अब बड़े स्कोर के सपने देखने लगे थे। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यही इसकी खूबसूरती भी है। कायल जेमिसन ने अनुभवी गेंदबाज की तरह तुरंत हालात को पढ़ा। उन्होंने अपनी रणनीति बदली, लेंथ थोड़ी पीछे रखी और अगली ही गेंद पर अतिरिक्त उछाल हासिल किया। संजू सैमसन इस गेंद से थोड़ा चकमा खा गए। वो एक खूबसूरत फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर सीधे शॉट मिड विकेट पर खड़े सचिन रविंद्र के हाथों में चली गई। संजू सैमसन 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पारी छोटी थी लेकिन प्रभावशाली थी, 2 कड़क चौके और भरपूर आत्मविश्वास। उनके आउट होते ही न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों में जैसे नई जान आ गई। मैदान पर जोश बढ़ गया। फील्डर्स और गेंदबाज एक दूसरे को जोश दिलाने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। क्रीज पर अभी भी अभिषेक शर्मा डटे हुए थे और उनके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि वह इस झटके से बिल्कुल भी विचलित नहीं है। उनकी आंखों में अभी भी आक्रामकता की वही चमक थी। वह हर गेंद को बड़े शॉट में बदलने का मादा रखते दिख रहे थे। नागपुर की इस पिच पर अब भारतीय बल्लेबाजी की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। एक सलामी बल्लेबाज जल्दी आउट हो चुका था और अब जिम्मेदारी थी कि इस तेज शुरुआत को एक बड़े स्कोर में तब्दील किया जाए। मिडिल ऑर्डर को यह दिखाना था कि वे दबाव में बिखरते नहीं बल्कि और निखरते हैं। जहां स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक अब अगले आने वाले बल्लेबाज और अभिषेक शर्मा के बीच की साझेदारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। संजू के आउट होने के बाद ईशान किशन मैदान पर आए और उन्होंने कायल जेमिसन की अंतिम गेंद पर सीधा शॉट खेलकर चौके के साथ अपनी वापसी का जश्न मनाया। लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और तीसरे ओवर में जेकब डफी ने ईशान किशन को अपने जाल में फंसा लिया, जिससे ईशान किशन कवर के ऊपर से मारने के प्रयास में 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 चौके शामिल हैं। भारत ने
5 ओवरों में 25 रनों पर 2 विकेट खो दिए थे और अब कप्तान सूर्यकुमार यादव क्रीज पर आ चुके थे, जिन्होंने आते ही जेकब डफी की अंतिम गेंद पर एक शानदार बैकफुट ड्राइव लगाकर चौका बटोरा और टीम को संभाला। खेल के 5वें ओवर में जब नवोदित गेंदबाज क्रिश्चियन क्लार्क 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तो सूर्य कुमार यादव ने अपना सिग्नेचर पिकअप शॉट खेलते हुए फाइन लेग के ऊपर से एक दर्शनीय 80 मीटर का जड़ा, जिसने पूरे नागपुर स्टेडियम को सुआ सुआ के नारों से गूंजने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवरों के दौरान अभिषेक शर्मा ने मैदान पर अपना असली रौद्र रूप धारण कर लिया और उन्होंने न्यूजीलैंड के सबसे प्रमुख तेज गेंदबाज कायल जेमिसन के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए। इस लंबे कद के गेंदबाज की 2 लगातार गेंदों पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल कर 2 गगनचुंबी और प्रलयकारी जड़ दिए, जिससे जेमिसन जैसे अनुभवी गेंदबाज की लाइन लेंथ पूरी तरह बिखर गई और भारत का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवरों के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 75 रनों के एक अत्यंत मजबूत आंकड़े तक पहुंच गया। अभिषेक शर्मा आज नागपुर की पिच पर एक अलग ही दुनिया के बल्लेबाज नजर आ रहे थे और उनकी बल्लेबाजी में वह बेखौफ अंदाज साफ झलक रहा था जिसने कीवी गेंदबाजों के आत्मविश्वास को झकझोर कर रख दिया था। जहां उन्होंने 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कीवी कप्तान मिचेल सटनर के खिलाफ भी कोई रहम नहीं दिखाया और उनकी पहली ही फ्लाइटेड गेंद पर घुटने टेककर स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से एक शानदार झड़कर दर्शकों को पागल कर दिया। अभिषेक का ये विनाशकारी आक्रमण यही नहीं रुका और उन्होंने इसके तुरंत बाद पार्ट टाइम स्पिनर ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 कड़क चौके बटोरे और मात्र 22 गेंदों पर अपना 7वां टी20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद पूरा भारतीय डग आउट उनकी इस निडर बल्लेबाजी के सम्मान में खड़ा हो गया। मैच के 10वें ओवर में जब न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी लेग स्पिनर ईस्ट 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और उन्होंने सोनी की गुगली गेंदों के खिलाफ स्वीप शॉट का ऐसा अद्भुत और कलात्मक प्रदर्शन किया कि गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर चली गई, जहां सुअ ने लगातार 2 चौके झड़कर भारत के रनों की गति को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल इतना सटीक था कि इसी के साथ भारतीय टीम ने 10 ओवरों की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 117 रनों का एक अत्यंत विशाल और विस्फोटक स्कोर खड़ा कर दिया, जिसने न्यूजीलैंड के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया था। पारी के आधे पड़ाव यानी 10 ओवरों के खेल के बाद अभिषेक शर्मा 28 गेंदों पर 60 रन बनाकर नाबाद थे, जिसमें उन्होंने 4 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी लगाए थे और उनके साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव भी 20 गेंदों पर 31 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े थे, जहां इन दोनों के बीच अब तक मात्र 34 गेंदों पर 92 रनों की एक अटूट और प्रलयकारी साझेदारी हो चुकी थी, जिसने न्यूजीलैंड के मुख्य गेंदबाजों को पूरी तरह से असहाय बना दिया था। भारतीय बल्लेबाजी की इस प्रचंड गहराई और आक्रामक रुख ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था और अब नागपुर की उस सुनहरी शाम में ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया एक ऐतिहासिक और पहाड़ जैसा स्कोर बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है, जिसे छूना कीवी बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन होगा। इस जबरदस्त और धमाकेदार शुरुआत के साथ भारत ने मैच पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि अब स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक बस एक विशाल रिकॉर्ड की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि सारा दारोमदार अब न्यूजीलैंड के स्पिनरों मिचेल सैंटनर और ईस्ट सड़ी पर था कि वे अपनी फिरकी के जाल में इन दोनों बल्लेबाजों को फंसाकर इस रनों की आंधी को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं। जब भारतीय टीम 10 ओवरों में 117 रनों के विशाल स्कोर के साथ एक अभूतपूर्व स्थिति में थी, तब पारी के 11वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर स्वयं 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद को यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उस गेंद के नीचे आकर उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक दर्शनीय के लिए भेज दिया। इसी ओवर में न्यूजीलैंड को सबसे बड़ी सफलता मिली जब मिचेल सैंटनर ने अपनी सटीक रणनीति से भारतीय कप्तान को चकमा दिया, जिससे सूर्यकुमार यादव लॉन्ग ऑन पर कैच थमाने के कारण 22 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 चौके और 1 शामिल है। स्वर के जाने के बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर आए और उन्होंने आते ही मिचेल सटनर की अंतिम गेंद पर एक शक्तिशाली प्रहार करते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला, जिसके बाद 12वें ओवर में अनुभवी लेग स्पिनर ईश्वरी 12वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए, जहां अभिषेक शर्मा ने उनका स्वागत लगातार 2 प्रलयकारी और 1 चौके के साथ किया, जिससे पूरा नागपुर स्टेडियम झूम उठा। न्यूजीलैंड को एक और जीवनदान तब मिला जब ईश ने अपनी चतुराई भरी फिरकी से इस आंधी को रोका, जिससे अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर कैच थमाने के कारण 35 गेंदों पर 84 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 5 चौके और 8 गगनचुंबी शामिल हैं।
अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे क्रीज पर आए और उन्होंने 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कायल जेमिसन की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या के चौके के बाद तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। लेकिन जेमिसन ने तुरंत वापसी की और एक धीमी शॉर्ट गेंद पर दुबे को गच्छा दे दिया, जिससे शिवम दुबे लीडिंग एज देने के कारण 4 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक शामिल है। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने पारी को संभालने का बीड़ा उठाया और उन्होंने 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मिचेल सेंटनर के खिलाफ अपना रौद्र रूप दिखाते हुए एक चौका और एक विशाल झड़कर न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी, जिससे भारतीय टीम का स्कोर तेजी से 180 के पार पहुंच गया। हार्दिक पांड्या अपनी लय पकड़ चुके थे, लेकिन 16वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए जेकब डफी ने एक सटीक ऑफ कटर गेंद फेंकी जो हार्दिक के बल्ले पर ऊंची लगी, जिससे हार्दिक पांड्या मिड विकेट पर कैच थमाने के कारण 16 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 चौके और एक शामिल है। हार्दिक के विकेट के बाद भारत के फिनिशर रिंकू सिंह और अक्षर पटेल ने मोर्चा संभाला, जहां रिंकू सिंह ने 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कायल जेमिसन की एक फुल लेंथ गेंद पर बड़ी ही सहजता से मिड ऑन ऑफ की दिशा में एक दर्शनीय चौका झड़कर भारतीय स्कोर को 17 ओवरों की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 197 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान अक्षर पटेल भी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए रिंकू सिंह को ज्यादा स्ट्राइक देने का प्रयास किया, जहां अक्षर पटेल 3 गेंदों पर 4 रन पर नाबाद थे और उनके साथ रिंकू सिंह 10 गेंदों पर 12 रन पर नाबाद क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने मध्य ओवरों में वापसी करने का भरपूर प्रयास किया। विशेषकर जेकब डफी और कायल जेमिसन ने अपनी गति और उछाल से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन भारत की रन रेट अभी भी 11.59 की अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रही थी, जिससे ये साफ था कि टीम इंडिया 220 या 230 के विशाल स्कोर की ओर अग्रसर है। नागपुर के उस मैदान पर अभिषेक शर्मा की उस 84 रनों की प्रलयकारी पारी ने न्यूजीलैंड की रणनीति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था और अब अंतिम 3 ओवरों में सारा दारोमदार रिंकू सिंह की आतिशी बल्लेबाजी पर था कि वे भारत को एक ऐतिहासिक और सुरक्षित स्कोर तक पहुंचा सकें। भारत की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को रक्षात्मक फील्डिंग लगाने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि हर गेंद बाउंड्री की ओर गोली खेल के 18वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे क्रिश्चियन क्लार्क 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और भारतीय फिनिशर रिंकू सिंह ने उनकी दूसरी ही गेंद पर रौद्र रूप दिखाते हुए एक धीमी शॉर्ट पिच गेंद को भांप लिया और उसे बड़े ही प्यार से लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। अगली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने अपनी क्लास दिखाए और क्लार्क की एक ऑफ स्टंप के बाहर की हाफ वॉली को पॉइंट के पास से बड़ी ही खूबसूरती के साथ काटते हुए एक शानदार चौका बटोरा, जिसने भारतीय खेमे में उत्साह की लहर दौड़ दी थी। हालांकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर न्यूजीलैंड को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जब अक्षर पटेल क्रिश्चियन क्लार्क की एक लो फुल टॉस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की धीमी गति से गच्चा खा गए, जिससे अक्षर पटेल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कैच थमाने के कारण 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। 18वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 209 रन था और अब पारी का 19वां ओवर लेकर तेज गेंदबाज जेकब डफी चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनका सामना करने के लिए रिंकू सिंह के साथ अर्शदीप सिंह क्रीज पर मौजूद थे। जेकब डफी ने अपनी शुरुआती 3 गेंदों पर अर्शदीप सिंह को पूरी तरह से बांधे रखा, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह ने अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाते हुए एक तेज लेंथ गेंद को सीधे बल्ले से गेंदबाज के सिर के ऊपर से खेलकर एक शानदार चौका जड़ दिया, जिससे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। अब पारी का 20वां और सबसे निर्णायक ओवर फेंकने की जिम्मेदारी न्यूजीलैंड के अनुभवी डेरिल मिचेल को सौंपी गई, जो एक ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और रिंकू सिंह ने उनकी पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक जादुई लॉफ्टेड ड्राइव खेली जो सीधे साइड स्क्रीन से जा टकराए और भारत के खाते में 6 रन जुड़ गए। रिंकू सिंह की यह आतिशी बल्लेबाजी यहीं नहीं रुकी और उन्होंने अगली ही गेंद पर डेरिल मिचेल की एक धीमी गेंद को पहले ही भांपते हुए क्रीज पर खड़े खड़े एक विनाशकारी झड़कर नागपुर के दर्शकों को पागल कर दिया। डेरिल मिचेल ने दबाव में आकर एक वाइड गेंद फेंकी और उसके बाद अगली गेंद पर रिंकू सिंह ने शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से एक और शानदार चौका बटोरा, जिससे भारत का स्कोर देखते ही देखते 230 के पार पहुंच गया। अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने एक और करारा प्रहार करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चौका जड़ा और इसी के साथ भारतीय टीम ने 20 ओवरों की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 238 रनों का एक प्रलयकारी और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया,
जहां रिंकू सिंह मात्र 20 गेंदों पर 44 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौटे। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम 239 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, भारतीय गेंदबाजों ने पहली ही गेंद से यह साफ कर दिया कि आज कोई रहम नहीं बरता जाएगा। माहौल में रोमांच था, दर्शकों का शोर आसमान छू रहा था और भारतीय आक्रमण की कमान संभाली अर्दीप सिंह ने। अपने पहले ही ओवर में अर्दीप ने दूसरी गेंद पर न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज डेविन कॉनवर को ऐसी बाहर जाती स्विंग गेंद फेंकी जिसने कॉनवर को पूरी तरह फंसा दिया। ड्राइव के लालच में बल्ला आगे बढ़ा, गेंद ने बाहरी किनारा लिया और विकेट के पीछे संजू सैमसन ने बाएं ओर छलांग लगाते हुए एक लाजवाब कैच लपक लिया। स्टेडियम में शोर का ऐसा विस्फोट हुआ मानो कोई बड़ा धमाका हो गया हो। डेविन कॉनवर बिना खाता खोले सिर्फ 2 गेंदों में पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड की शुरुआत हिल चुकी थी। दूसरे ओवर में गेंद था भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने और आते ही उन्होंने कीवी बल्लेबाजों की मुश्किलें और बढ़ा दी। अपनी खतरनाक आउट स्विंग से उन्होंने सचिन रविंद्र को पूरी तरह असमंजस में डाल दिया। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सचिन ने स्लिप में आसान सा कैच थमा दिया और 5 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। पावर प्ले की शुरुआत में ही जब स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 1 रन टंगा था और न्यूजीलैंड अपने 2 सबसे अहम विकेट गंवा चुका था, तब पूरे कीवी डगआउट में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। ऐसे नाजुक हालात में क्रीज पर आई टीम रॉबिन्सन और हमेशा आक्रामक रहने वाले ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने आते ही मुकाबले का मिजाज बदलने की ठान ली। ग्लेन फिलिप्स ने तो पहली ही झलक में बता दिया कि वे रुकने नहीं पलटवार करने आए हैं। तीसरे ओवर में अर्दीप सिंह की लेंथ गेंद को उन्होंने सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से गगनचुंबी जड़ दिया। उसे एक शॉट ने भारतीय खेमे में हल्की सी खलबली और दर्शकों के बीच सन्नाटा पैदा कर दिया। इसके बाद चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या एक बार फिर गेंद लेकर लौटे, लेकिन इस बार टीम रॉबिन्सन ने मोर्चा संभाल लिया। हार्दिक की रफ्तार का शानदार इस्तेमाल करते हुए रॉबिन्सन ने पहले एक जबरदस्त उड़ाया और फिर लगातार 2 करारे चौके जड़ दिए। कुछ ही पलों में स्कोरबोर्ड तेजी से चलने लगा और न्यूजीलैंड की टीम पावर प्ले के भीतर ही इस बड़े लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाती नजर आई। नागपुर का शोर पल भर के लिए थमसा गया था। हालात बिगड़ते देख भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियार रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर लगाया। 7वें ओवर में वरुण गेंदबाजी के लिए आए और आते ही उन्होंने अपनी जादुई फिरकी का ऐसा जाल बुना कि टीम रॉबिन्सन उसमें पूरी तरह उलझ गए। गति में हल्का सा बदलाव, उड़ान में चालाकी और रॉबिन्सन इसे पढ़ नहीं पाए। एक बार फिर बड़ा हवाई शॉट खेलने की कोशिश की गई, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर सीधे मिड विकेट पर खड़े शिवम दुबे के हाथों में चली गई। 15 गेंदों पर 21 रन की जुझारू पारी खेलकर टीम रॉबिन्सन पवेलियन लौटे, जिसमें 2 शानदार चौके और 1 लंबा शामिल था। इस विकेट के साथ ही वह साझेदारी टूट गई जो भारतीय गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी बन चुकी थी। अब सारी उम्मीदें ग्लेन फिलिप्स पर टिक गई थी कि वे न्यूजीलैंड की पारी को इस दबाव से निकालकर जीत की ओर ले जाएं। रॉबिन्सन के आउट होते ही मार्क चैपमैन क्रीज पर आए और उन्होंने फिलिप्स के साथ मिलकर स्पिनरों के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। 8वें ओवर में जब अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए तो मार्क चैपमैन ने आगे बढ़कर कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। मुकाबला एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था और नागपुर की शाम क्रिकेट के जुनून से पूरी तरह सराबोर हो चुकी थी। नागपुर की उस जगमगाती रात में ग्लेन फिलिप्स आज किसी और ही मिशन पर निकले हुए नजर आ रहे थे। 9वें ओवर में जैसे ही वरुण चक्रवर्ती ने गेंद को हवा में उछाला, फिलिप्स ने अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन करते हुए लॉन्गॉन के ऊपर से ऐसा प्रहार किया कि गेंद करीब 90 मीटर दूर जाकर गिरी और पूरे स्टेडियम में एक साथ सन्नाटा और शोर दोनों फैल गया। ये सिर्फ एक नहीं था बल्कि न्यूजीलैंड की उम्मीदों में डाली गई नई जान थी। इसके बाद 10वें ओवर में गेंद शिवम दुबे के हाथ में आई और फिलिप्स ने उन्हें भी नहीं बख्शा। एक शॉर्ट पिच गेंद पर उनका कड़क पुल शॉट सीधे बाउंड्री की ओर गया और स्कोर बोर्ड की रफ्तार अचानक तेज हो गई। 10 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड 3 विकेट खोकर 87 रन तक पहुंच चुका था, जहां फिलिप्स 27 गेंदों पर 48 रन बनाकर नाबाद खड़े थे और उनके साथ मार्क चैपमैन भी आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही रोमांचक था। आखिरी 60 गेंदों पर 152 रन चाहिए थे, जो कागजों पर लगभग नामुमकिन लग रहा था। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह शिकंजा कस चुके थे और जसप्रीत बुमराह के बचे हुए ओवर किसी डरावने सपने से कम नहीं लग रहे थे। पूरा स्टेडियम इस बात को लेकर बेचैन था कि क्या फिलिप्स इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हकीकत में बदल पाएंगे।
11वें ओवर में जब बुमराह लौटे तो पहली ही गेंद पर किस्मत ने न्यूजीलैंड का साथ दिया और रिंकू सिंह ने मार्क चैपमैन का आसान कैच टपका दिया। मगर बुमराह अपनी ले से जरा भी नहीं डिगे। ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप्स ने एक धीमी ऑफ कटर को थर्ड मैन की ओर खेलते हुए सिर्फ 26 गेंदों में अपना जुझारू अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद 12वें ओवर में फिर से शिवम दुबे आए और यहीं से मुकाबला पूरी तरह आग में बदल गया। फिलिप्स ने एक ऐसी गेंद पर 105 मीटर लंबा गगनचुंबी जड़ा कि गेंद स्टेडियम की दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। दर्शक दंग थे और खुद फिलिप्स भी मुस्कुराते नजर आए। इसी ओवर में चैपमैन ने भी एक फ्लैट जड़कर कुल 18 रन बटोर लिए और भारत की टेंशन साफ दिखने लगी। रनों की इस आंधी को रोकने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 13वें ओवर में अक्षर पटेल को बुलाया। पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार लगते ही न्यूजीलैंड की उम्मीदें फिर से परवान चढ़ गई। लेकिन अक्षर ने तीसरी ही गेंद पर कमाल कर दिया। बड़ी हिट की कोशिश में फिलिप्स लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे और 40 गेंदों पर 78 रन की विस्फोटक पारी का अंत हो गया। उनकी पारी में 4 चौके और 6 गगनचुंबी शामिल थे और जाते जाते भी उन्होंने मुकाबले को पूरी तरह खुला छोड़ दिया। फिलिप्स के आउट होते ही डेरिल मिचेल क्रीज पर आए, जबकि दूसरे छोर से मार्क चैपमैन ने हमला जारी रखा। 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ उन्होंने एक विशाल जड़ा, लेकिन वरुण ने भी जवाब देना जान लिया था। अगली ही बड़ी कोशिश में चैपमैन ऊंचा शॉट खेल बैठे और 24 गेंदों पर 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 15वें ओवर में अक्षर पटेल दोबारा गेंदबाजी करने आए, मगर इस बार किस्मत ने पलटी मारी। डेरिल मिचेल का एक जोरदार स्ट्रेट ड्राइव सीधे गेंदबाज के हाथ पर जाकर लगा और अक्षर दर्द में कराते हुए मैदान से बाहर चले गए। इसी के साथ मुकाबले का पूरा भार अब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के कंधों पर आ गया था और नागपुर का स्टेडियम सांस रोककर उस रोमांचक अंत का इंतजार करने लगा जहां हर गेंद के साथ इतिहास बनने या मिटने की कहानी लिखी जानी थी। खेल के 17वें ओवर में जब मुकाबला पूरी तरह से सांसें रोक देने वाले मोड़ पर पहुंच चुका था तब भारत के सबसे भरोसेमंद डेथ ओवर गेंदबाज अर्शदीप सिंह गेंद थामे मोर्चे पर आए। सामने थे न्यूजीलैंड के सबसे मजबूत बल्लेबाज डेरिल मिचेल, जो किसी भी गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाने की काबिलियत रखते हैं। मिचेल ने ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी ताकत का नजारा दिखाते हुए विकेटकीपर के ऊपर से एक किस्मती लेकिन शानदार चौका बटोर लिया। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप की कड़क वाइड यॉर्कर को भी उन्होंने स्लाइस करते हुए शॉट थर्ड मैन के ऊपर से सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। 17 ओवर खत्म होते होते न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 166 रन हो चुका था। डेरिल मिचेल 12 गेंदों पर 20 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे और उनका साथ निभा रहे थे कप्तान मिचेल सैंटनर, जो 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर नाबाद थे। नागपुर के उस खचाखच भरे मैदान पर अब न्यूजीलैंड को अंतिम 18 गेंदों में 73 रनों की लगभग नामुमकिन सी जरूरत थी। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे और पूरा स्टेडियम भारत की जीत के नारों से गूंज उठा था। अक्षर पटेल का चोटिल होना जरूर भारत के लिए एक चिंता का विषय था, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने जिस तरह से दबाव बनाए रखा उसने कीवी बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया और विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। अब सारा दारोमदार डेरिल मिचेल की पावर हिटिंग पर अटक गया था। सवाल यही था कि क्या मिचेल न्यूजीलैंड को हार के मुंह से बाहर निकाल पाएंगे या फिर भारतीय गेंदबाज पहले T20 मुकाबले पर पूरी तरह कब्जा जमा लेंगे। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह के खिलाफ मिचेल सैंटनर और डेरिल मिचेल ने 3 जोरदार चौके झड़कर ओवर से 15 रन बटोर जरूर लिए, लेकिन मुकाबले की तस्वीर अब भी भारत के पक्ष में ही थी। इसके बाद 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापसी करते हुए सटीक यॉर्कर गेंदों से रनों पर ऐसा ताला जड़ा कि न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई। आखिरी ओवर फेंकने की जिम्मेदारी मिली मध्यम गति के गेंदबाज शिवम दुबे को और यहीं से मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में चला गया। ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने खतरनाक डेरिल मिचेल को शानदार तरीके से छकाया और मिचेल लॉन्ग ऑफ पर कैच थमा बैठे। डेरिल मिचेल 18 गेंदों पर 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें 4 शानदार चौके शामिल थे। अगली ही गेंद पर शिवम दुबे ने क्रिश्चियन क्लार्क को भी बिना खाता खोले चलता कर दिया और नागपुर का स्टेडियम खुशी से झूम उठा। न्यूजीलैंड की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन ही बना सकी, जहां मिचेल सैंटनर 20 रन पर नाबाद रहे और कायल जेमिसन 1 रन पर नाबाद लौटे। भारत ने इस मुकाबले को पूरे 48 रनों के बड़े अंतर से जीतकर T20 सीरीज में 1-0 की मजबूत बढ़त बना ली। तो दोस्तों, आपके नजरिए से भारत की इस धमाकेदार जीत का असली हीरो कौन रहा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये रोमांचक कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।